का स्वागत है आज की खूबसूरत शाम में, जहां हम सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहीं गुल, कहीं गुलशन, कहीं गुलफाम में आप सभी का स्वागत है आज की रंगीन शाम में। मैं आपका होस्ट महीप सिंह जागावत, RRDS सेवा से, और मैं डॉक्टर रचना राठौर, एक्साइज सर्विस से। आज की शाम के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं मेरी को-होस्ट रचना मन के लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि सादगी की मूर्ति विचारों में सरलता है जिनकी, सबके लिए है सम्माननीय, यही सफलता है इनकी। Thank you so much, Mahip sir, for such beautiful lines. And if I'll try to summarize this multi-talented personality sharing dice with me in few words, I'll say, ever elegant with equal brilliance, his poetic art has eternal magnificence. And now, on behalf of FC and IC batch, I consider it a great honor to welcome you, respected ADG sir, AD admin sir, AD account sir, and all other respected faculty members. It is an esteemed moment for us to have your prestigious presence in this event. I would like to thank you all for taking out time from your busy schedules. Thank you all for creating a heavenly atmosphere here. As we all know, FCM REPA has always aimed to develop and groom the abilities, creativity, and the hidden talents of our young minds. And keeping this in mind, we are going to present this cultural evening showcasing the wonderful talents of our fellow officers. So, let's begin. खुशियों पर मौजों की रवानी होगी, जिंदगी की कोई कहानी होगी। कार्यक्रम में 4 चांद हम लगाएंगे, पर यदि आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। तो चलिए इन्हीं तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं आज शाम की पहली प्रस्तुति का। और प्रस्तुतकर्ता को 2 लाइन में मैं बांधूंगा कि स्वभाव में सरल, विचार में सादा, रूप है मृगनयनी का। तालियों से स्वागत करिए कथक नृतिका ऋचा सैनी का। नृत्य आत्मा की आवाज होती है और लोक नृत्य आत्मा की सबसे मधुर आवाज होती है। अब हमारे सामने कालबेल या नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं विनीता जी, कंचन जी, सानू जी, संजना जी और टीटू जी। सो लेट्स वेलकम द लाबोस ऑफ FC Batch 2।
लाइन में कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से जिस पे तालियां हो कि बिना बूंदों के बारिश का विश्वास कैसे होगा, जुनून हो दिल में तो दिल कैसे होगा, कार्यक्रम के रंग का मिजाज कैसा है, तालियां नहीं होगी तो हमें एहसास कैसे होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली प्रस्तुति की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हम बुलाते हैं आईसी बैच अकाउंट से यश खंडेलवाल जी को, जो कि एकल गायन प्रस्तुति देंगे। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
नहाने को, दूध ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, आप जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हम तरसाए, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। Thank you. परफॉर्मेंस ने तो सुरों को सही में 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। Let's give him a big round of applause, please. Our next performance is by Anju Agarwal ji from IC VAT Account Services. ये क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस है। मेरे मन को भाए, मोरे नैन तरसाए, बड़ी देर भई पर घर मोरे परदेसी आए। Let's welcome.
जी शानदार। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बुलाते हैं अगली परफॉर्मेंस के लिए, जो कि एक लघु नाटिका है और उसका विषय है आखिर गलती किसकी। मन के उद्गारों की सही अभिव्यक्ति अभिनय ही कर सकता है। इसके लिए हम अजीत जी एवं उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गलती किसकी। तो उनका स्वागत है, मंच पर आएं और अपनी लघु नाटिका का प्रस्तुतिकरण करें। दर्शक दीर्घा में विराजमान सम्मानित आगंतुकों का स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। आप सबके समक्ष अजीत एंड कंपनी द्वारा एक हास्य व्यंग्य नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया जाएगा। इस नाट्य प्रस्तुति की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं और इनका वास्तविक जीवन में किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इनका कोई संबंध पाया जाता है तो इसे केवल एक संयोग माना जाएगा। इस नाट्य प्रस्तुति के पात्र इस प्रकार हैं। एक बेरोजगार युवक जो नौकरी न मिलने से महंगाई से त्रस्त है और फांसी लगाकर अपनी इह लीला को समाप्त कर लेना चाहता है। मानवीय संवेदनाओं से विहीन एक पत्रकार जो टीआरपी के लिए केवल सनसनी पैदा करना चाहता है। एक कैमरामैन जो रिपोर्टर से अधिक समझदार है और संवेदनशील है। संवेदनहीनता की मूर्ति एक पुलिस अधिकारी जो विपदा में भी अवसर तलाश रहा है। एक फुटकर फल विक्रेता जो तपती गर्मी में अपने छोटे से परिवार का लालन पालन करने के लिए मेहनत मजदूरी करके फल बेच रहा है। और एक आम आदमी जो जिम्मेदार है लेकिन डरता भी है। प्रस्तुति आप सबके समक्ष क्या नमक यहाँ मुझे आप ऐड दे रहे हो। अरे यार, ये हमारा मालिक है ना, चैनल मालिक, वो 4 काम करवाता है एक सैलरी में। हाँ भाई। दर्शकों, अब आप देख रहे हो न्यूज चैनल सीडीपी न्यूज, जो आपको रखता है पीछे। और इस वक्त आप देख रहे हैं जीवन में, इतिहास में, टीवी मीडिया के इतिहास में पहली बार लाइव फांसी। देखिए, बेरोजगार युवक बिल्कुल फांसी की सजा, फांसी खाना चाहता है। हम इससे पूछेंगे, हम इससे जानना चाहेंगे फांसी क्यों लेना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं सीडीपी न्यूज, जो आपको रखता है पीछे दरवाजे से। लेकिन तुम्हें पता कैसे पड़ा कि मैं फांसी लगाने वाला हूँ? जहां पहुंचने में सब हो जाते हैं फेल, वहां पहुंचते हैं बिना किसी रेल। सीडीपी न्यूज आपको रखता है पीछे। आप फांसी लगा क्यों रहे हैं? फांसी क्या बताऊं दोस्त, बहुत मजबूरियां हैं। जब मैं और उसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी जो बीवी थी उसके खर्चे कमी नहीं रहे और मैं रहा बेरोजगार। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये बेरोजगार युवक अपनी बीवी के खर्चों से परेशान है। इसको नौकरी से ज्यादा चाहिए अपनी बीवी के खर्चों को पूरा करने की। क्या आपकी बीवी इतनी परेशान करती है? आप देख रहे हैं सीडीपी न्यूज, जो आपको रखता है पीछे। आप बात तो समझदार बना रहे हो आप लोग, मुझे शांति से बर्थडे भी नहीं दे रहे हो। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको दिखाएंगे टीवी मीडिया में पहली बार लाइव फांसी। आप देख रहिए सीडीपी न्यूज, जो आपको रखता है पीछे। अरे भाई कठिन जा रहे भाई, बस बेच में चाल दिया, गाजर, चीकू, आम, केला। कई भाव बेचे? 40 रुपए किलो तो केला। भाई घना महंगा बेचे तू। अरे यार, क्या करा, परिवार को पेट तो मांगना ही पड़ेगा भाई। क्या पटोड़ी निकाय? बस बढ़िया, आप बताओ। धंधो पानी बढ़िया? एक नंबर को चले भाई। हाँ, पड़े तो मौज से सा लगा नहीं, तब मैं करूँ क्यों ये ऐसा? धन्यवाद। क्या लिया है साहब? केला, चीकू, आम, बढ़िया है, क्वालिटी सुधर गई। अरे भाई रुक 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 रुक, केले कैसे दे रहे हो? 40 रुपए किलो साहब। 40 रुपए किलो? इतना महंगा? महंगाई से आगे चल रहे हो? यही भाव चल रहा है साहब अभी तो। अच्छा, पुलिस वालों से होशियारी। पुलिस वाले यहाँ पे
जिंदगी भर सीधा खड़ा नहीं हो पाओगे। पुलिस वाले हैं, आप ड्रेस में तो नहीं है? अरे ड्रेस में ड्रेस नहीं पहने इसका मतलब ये है कि पुलिस वाला नहीं हूँ। तो सर अगर आप पुलिस वाले हैं तो देखिए एक लाइव मर्डर की खबर है और पास में 300 मीटर दूर एक घर है, चलिए उसको बचाते हैं अपन। अरे नहीं, अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। तो अभी तो आप कह रहे थे कि आप पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। अरे जब मैंने तब बता ना। तुम दिमाग खाते हो। अरे तू मेरा मुंह क्या देख रहा है भाई? जी खेले थे ना कितना पुलिस वाले से पूछता है कितना भी। अरे ये पूरा खेला थे ना। अरे दे दे मैं ये कर काम और मैं उसको जाके बचाता हूँ। पुलिस वाले को बोल रहा यहीं पे लो जी साहब लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CDP न्यूज़, जो आपको पीछे आप टीवी मीडिया के इतिहास में पहली बार देख रहे हैं लाइव फांसी। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, दिखाइए इसका, गौर से देखिए इसका चेहरा। बेरोजगार युवक नौकरी से ज्यादा इसको तलाश अपनी बीवी के श्रृंगार के खर्चे पूरे करने की। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपको? नौकरी चाहिए? हाँ, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है ये इंजीनियर, ये योजनाबद्ध तरीके से सरकार को बदनाम करना चाहता है। इसको मालूम था इंजीनियरिंग के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। देशद्रोही है, ऐसे देशद्रोहियों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पूछता है भारत, अरे आप कर क्या रहे हैं? इसको बचाने के बजाय आप इसको दोबारा फंसा रहे हैं। देखिए मेरा काम भी डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा काम है TRP गेन करना। मैं इसको फांसी लगा भाई, जल्दी फांसी लगा। पागल हो गए क्या? रुक क्या कर रहा है अभी? रुक जा। अरे ये तो मर गया, TRP कैसे बढ़ेगी? अरे यही तो TRP है भाई। दर्शकों ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को। कैमरामैन दिखाइए, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा। ये वही वैसी परिंदा है जिसने अपनी बीवी से परेशान इस बेरोजगार युवक की जान ले ली। कहाँ है हमारा प्रशासन? एक बंद कमरे में दिन दहाड़े इस वैसी परिंदे की जान ले ली बेरोजगार युवक की। बंद करिए तमाशा। क्या सोच रखा आप लोगों ने? देखिए पुलिस हिंदी फिल्मों में जरूर पुलिस बाद में आती है, लेकिन हमारे चैनल पे सिर्फ CDP न्यूज़ जो आपको रखता है पीछे, वहाँ पुलिस भी पहले पहुँचती है। देखिए पुलिस इसमें इस वैसी परिंदे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने किया जो भी किया है, जो ये न्यूज़ बना रहे फालतू की। मेरे को देखिए सर, ये किस शौक से खड़ा है यहाँ? ये मर चुका है। देखिए हमारी संवेदनहीन पुलिस, ये पुलिसकर्मी, ऐसे पुलिसकर्मी जान ले लेते हैं हमारे बेरोजगार युवकों की। पूछता है भारत, क्या इस पुलिसकर्मी को निकाल देना चाहिए? आप अभी कानून के लंबे हाथों से वाकिफ नहीं हो। आप लोगों ने खाली बिग बॉस देखा है, कलेक्टर नहीं देखा। देखिए हमारी संवेदनहीन पुलिस ये बिग बॉस का प्रचार कर रही है, वो भी CDP न्यूज़ चैनल पे, जो आपको रखता है पीछे। शक्ल से मैं देख के बता सकता कि तुमने ये कत्ल किया है। नहीं किया मैंने साहब, मैंने नहीं किया। और आपका तो एरिया ही नहीं है। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कातिल है और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो एरिया ही नहीं है, 24 घंटे आप ड्यूटी पे है ही नहीं। अरे पूरा देश हमारा एरिया है, देश के सच्चे सिपाही हैं और तुम हम पर उंगली उठाते हो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखिए इस पुलिसकर्मी को बचा रहा है, इसको पूछता है भारत, इसको दंड देने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं ले जा रहा है ये पुलिसकर्मी? अब पुलिस का डंडा तुमसे बात करेगा। मैंने कुछ नहीं किया। वो हम बताएंगे किसने किया किसने नहीं किया। चलो निकलो यहाँ से, दो। दर्शकों हमारी शानदार TRP के लिए आपको धन्यवाद। और हम आपको न्यूज़ एक नीचे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उस पे सिर्फ आपके 3 रुपए लगेंगे। मैसेज कीजिएगा, हम देखेंगे। पूछता है भारत कि हमारे चैनल को कितने लोगों ने देखा। जो प्रोग्राम हुआ ना, नाटक हो, देखो कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर? सुबह क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। अगर कुछ भी हो, जो भी डिसीजन है वो सब डिसाइड है अखबार वाला कर रहा है कि खबर का यहाँ जो न्यूज़ चैनल बताओ।
तो एक्ट करना अपन बताओ बेरोजगारी कितनी खतरनाक है। आप सब मोटा मोटा आला अधिकारी हो, जोरदार ताली स्वागत करें और समिति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वरिंदा गोदारा अपने साथी अधिकारी अंग्रेजी मन आवे को नहीं ना हिंदी रो घणो ज्ञान मारवाड़ रो बासिंदो हूँ मारवाड़ी मारी पहचान कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनों की सम्मान। कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति होती है शास्त्रीय नृत्यों की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित लीना चावला जी को कि वे अपने शानदार सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी जो कथक डांस परफॉर्म करने वाली हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। मैं जयपुर घराने से हूँ और कृष्ण और राधा की लीला का जो मंचन किया जाता है उसको मैं कथक के माध्यम से व्यक्त करूँगी। कृष्ण जो है मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो जमुना के तट पे हैं, फिर उनको राधा जी दिखती है, फिर बीच में छेड़छाड़ का मंचन होता है। छेड़छाड़ के बाद राधा जी पूछती है तुम हो कौन, तो वो जवाब देते हैं कि मैं गोप ग्वाला मुरली मनोहर हूँ, पर वो मानती ही नहीं है। फिर वो बोलते कि अच्छा अगर आप कृष्ण हैं तो कथक करके दिखाइए मुझे। तो श्री कृष्ण जी तो 64 कलाओं में निपुण है, तो कथक के माध्यम से एंड में सब कुछ बताते हैं जिससे कि सब मंत्रमुग्ध में रह जाते हैं। धन्यवाद। कांधा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पे विराजे है। जनन 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 नन कान कान कांधा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पे विराजे है। जनन 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 नन मोर मुकुट स्वर कान तू जन कर में मुरलिया 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 साजे है। राधे दे करता दे करती दे बेटी कुमार राधा 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 चलन चलन तुम चलन तुम चलन निरत काल का तुम चलन तुम तिरा गिरता मन पर से आए नदी साधे से करता से झाल विकट विकतान विकट विकट से तरंग आए विकट 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 परमाय नदी सागर सिंह सागर सिंह उत्साह रही पल खाए रही तिन 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 इधर बन किले का है तिन 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 मन पज बेदली राधा दी तुम पर आप ही आप से बजने 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 हम माता तुम कथा रहिया बंसी तुमो पर तुम गई कर कर चलिया मोहनी मोहन की और जी तुम किटा मैं गई कृष्ण कन्हैया लग में राधा की कन्हैया नाम ले राधा ने पुकारा राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी कोई आओ सखी हाथ छुड़ा कर बोली हटो हीरा फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ नदी कहा कृष्ण से सुपने बना दूंगा डगरिया छोड़ थोड़ी फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है जी, क्या काम है जी, क्या काम है जी। कंठा 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 हमें गोप भगवाना कहते हैं, हमें गोप भगवाना कहते हैं और कृष्ण दिया है नाम हमें कोई नच बज गीत भज कहता है, कोई नच बज गीत भज कहता है और कोई कहे धन शाम हमें धन्य काम नहीं
दिया और कृष्ण ने उनका साथ दिया। कुछ बात हुई, कुछ घात हुई, इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया। राधा की पायल जालू थी, गला की जादू थी। राधा तय तय सूता आगे से पैसा जिंदा जितना जितना तक दूंगा ऐसी तका तो जो मैं बात बताऊँ आपने बिन हिसाब वो आप ताड़ियाँ और एक बार उठी मैडम के पग में छाला है बिन बावजूद आप इतने शानदार को शुक्र पाया। रीना जी हमारे बचपन और आपको भी बचपन जैसे घर की शोभा बढ़ाता है लटकता हुआ झूमर, राजस्थानी नृत्य की शोभा है घुमेरदार घूमर। चलिए अब हमारी अगली परफॉर्मेंस के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी डॉक्टर रचना राठौड़ को। मैम आप स्टेज पे आइए और अपनी शानदार प्रस्तुति से इस रंगारंग शाम को और रंगीन कर दीजिए। अरे सावरी डाला बेंदरी
बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ज्योत्सना खेड़ा जी को कि वे मंच पे आएँ और अपनी प्रदर्शन से एक गंभीर विषय के बारे में हम सबके साथ एक चर्चा की शुरुआत करें। Hello everyone, my name is ज्योत्सना खेड़ा। मैं अभी डांस परफॉर्म करने जा रही हूँ which is based on a theme and let me elaborate you on that theme. So it's about the challenges that a woman faces, especially sexual harassment, rape, molestation, even within the domestic sphere and at the workplace. But this time, this woman has decided she will not succumb, and when it comes to her dignity, she will fight. डरेगी नहीं, लड़ेगी, बेखौफ जिएगी, आजाद जिएगी। Thank you. Because of their technique, but dance are great because of their passion and love for dance. Now I would like to call upon Ms. Kanchan Bohra on the stage for her super smashing performance. Put your hands together to welcome Ms. Kanchan Bohra. Oh,
अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी लीना चावला जी को कि वे अपनी घूमर की प्रस्तुति से एक बार और से कार्यक्रम को राजस्थानी टच दें। लीना चावला जी।
when we didn't realize we were making memories. We just knew we were having fun. ऐसी ही कुछ आज की शाम है और इन्हीं भावों को सुरों में पिरोने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी गुलाब जी को कि वे आए और अपने सुरीले अंदाज में आज की शाम को एक बार और सुनहरा बना दें। अभी अलविदा मत कहो दोस्त तुम, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। थैंक यू। नाचते वक्त थिरकते नहीं कदम, थिरकते हैं मन में छुपे एहसास। इन्हीं भावों के साथ अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हिमांशु चौधरी और हर्ष को कि वो अपनी शानदार प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। I love you all! जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना। सनम
तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के जालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन तुझे चुरा में रहता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है या ओ ओ क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है के साहब का एक बहुत ही फेमस गाना जिनसे वो फेमस हुए थे, तब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। आप लोगों जो सुना यारों बड़ी ही हंसी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिल भर हो यार जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिल भर हो यार। थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्कार, जो बैठे हैं उनको नमस्कार, जो चले गए उनको भी नमस्कार। मैं हालांकि उनका भी नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत संजीदगी से प्रस्तुतियाँ दी गई, हमारे ओटीज ने काफ़ी अच्छी तैयारी की, बहुत ही उच्च स्तरीय, खासतौर से कथक को लेकर के जो प्रस्तुति दी और उनके पाँव में छाले होने के बावजूद उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी। और जिन्हें गानों को चयन किया गया, जिस नृत्य को चयन किया गया, ये आपकी संजीदगी को दिखाता है। आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो प्रस्तुतियां दी उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सेवा की गरिमा को बढ़ाएंगे, आप इस ओटीएस की गरिमा को बढ़ाएंगे। यहाँ वो वैल्यूज दिए जाते हैं जिस पे लोग फक्र कर सकें। जब फील्ड में आप जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि इस बार बेस अच्छा आया, ये हमारे लिए प्राइड की बात है। हम यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं बताएंगे जो गलत हो, हम वो सभी रास्ते बताएंगे जो नैतिक रूप से अच्छे हैं, जो कानूनी रूप से अच्छे हैं, जो सामाजिक रूप से अच्छे हैं, जो स्पिरिचुअली भी अच्छे हैं। मैं आप सबके अच्छे और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी जो उपस्थिति है और आप सब ने जिस तरीके से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। आप सब ने अपनी उपस्थिति यहाँ दी और प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया। मुझे महादेवी वर्मा की कुछ
पंक्तियाँ याद आई, एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसी थी कि यादें जो होती हैं वो नम कपड़े में पानी की तरह होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। आज के जो कार्यक्रम है वो शायद इसी टाइप के हैं, जो कुछ दिन बाद हमें दिखाई तो नहीं देंगे लेकिन महसूस ज़रूर होंगे। इन दी एंड मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए ऋचा को बुलाना चाहूँगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स देकर कार्यक्रम को समापन करें। Respected ADG sir, AD Accounts sir, AD Admin sir, respected faculties and all my dear fellow officer trainees, I would like to thank you all for making this cultural evening a great success. A very special thanks to to Vibha ma'am, Sonia ma'am for guiding us through to conduct the event. The OTS staff who stayed by till late night to let us rehearse well. All my dear participants and my fellow cultural committee members, Himanshu Chaudhary ji, Rachna Rathod ma'am, Rishi Sudhanshu Pandey ji, Anju Agrawal ma'am from accounts. Thank you very much.